दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसे को कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और क्या सही तरीका है पैसे को ट्रांसफर करने का। क्योंकि यार यहाँ पर ना बहुत सारी वीडियोस आपको इस टॉपिक पर यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन सारी बातें आपको यहाँ पर नहीं बताई जाती है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो आपको पता होना जरूरी है। और जब आप पैसे को एक बार ट्रांसफर कर लोगे ना किसी के बोलने पे, समझाने पे, या आप किसी की वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद भाई आपको बाद में ना पछतावा होता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा बैंक हमसे अलग से पेनल्टी लगाता है, चार्जेस लगाता है, उसके बारे में कोई भी यूट्यूब पर आपको खुलकर नहीं बताता है। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा और गाइस इसकी मेरी गारंटी है कि आपको जो है 1000 रुपए कम से कम आप अपना सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा वो अपनी खुद की रिसर्च के बिहार पर बताऊंगा कि किस तरीके से हमें क्रेडिट कार्ड का यूज करके बैलेंस को अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका यूज करके आप जो है क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है चक। आपको सबसे पहले काम करना है, जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद डायरेक्टली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको अपने फोन पर इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। उसके बाद ओपन कर लेंगे और यहां से हम इसको स्किप कर लेते हैं। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है और नीचे दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर जो कुछ परमिशन को अलाउ करना है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और सभी परमिशन को वन बाय वन यहाँ पर जो है अलाउ कर लेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। आप चाहे तो अपना फेस आईडी भी या अपना फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं। और याद रखिएगा जब आप पहली बार अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल का नाम और जीमेल आईडी भी एंटर करनी होती है, तो आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि अभी हम इसको कर लेते हैं डू इट लेटर पे क्लिक। अभी हम आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज पर। अब आप देखो यहाँ पर होम लिखा हुआ नीचे, तो आपको जो है दिख जाएगा यहाँ पर सबसे ऊपर देखिएगा पे एंड अर्न, यानी कि यूटिलिटीज लिखा हुआ है। ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, चाहे तो आप नीचे दिखेंगे यहाँ पर भी यूटिलिटीज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब आपको जो है पैसे को ट्रांसफर करने के यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, स्कूल की फीस हो गया और एजुकेशन फीस हो गया। तो आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है भाई यहाँ पर ट्यूशन फीस का, तो हम इसी को यहाँ पर चूज कर लेते हैं। अब हमें कितना पैसा ट्रांसफर करना है, आप जितना भी पैसा निकालना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो भाई उस अमाउंट को आप एंटर कर लेना। जैसे मैं 20,000 करना चाहता हूं, 20,000 मैंने कर लिया है, कंटिन्यू करेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पर आप यूपीआई आईडी और बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई आईडी सबसे आसान तरीका है, तो जिनके अकाउंट पर भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका पूरा नाम क्या है आप यहाँ पर एंटर कर लेना। ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको अपना खुद का यूपीआई आईडी नहीं देना है, आपको किसी अदर पर्सन का देना है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना होगा। जैसे मैं खुद के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल रहा हूं तो मैं अपने फ्रेंड का यहाँ पर जो है नाम डाल दूंगा और उनका जो यूपीआई आईडी है उसे मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद एरो दिया हुआ क्लिक करेंगे और यहाँ पर उनका जो भी नाम है वो पूरा का पूरा आ जाएगा कि किस नाम से ये अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद कर देंगे नीचे से नेक्स्ट। अब आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ऐड करना होगा। एक बात और बता दो कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये एप्लीकेशन अपडेट हो जाए तो आपको ये ऑप्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मिल सकता है, तो आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है। तो हम ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपका जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है और एक्सपायरी मंथ ईयर है और जो भी कार्ड के पीछे सीवी नंबर लिखा रहेगा उसे आपको एंटर करना है। तो जैसा हमारा एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो हमने डिटेल्स को एंटर कर लिया है। दोस्तों आपके पास कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो है कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर बॉक्स को टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए जो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना उसके बदले में यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये आपसे सर्विस चार्ज ले रही है जो कि है 680 रुपए। साथ ही साथ में यहाँ पर एक अप्लाई हो चुका ऑफर 183 रुपए 60 पैसे हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि फीस वेवर मिल रहा है, छूट हमें मिल रही है। एक बात याद रखिएगा कि आपको जो है आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर हमारा 680 रुपए तो लग रहा है, यानी कि एक्चुअल में 496 रुपए 40 पैसा आपको देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन गाइस अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी तो आपको 1000 रुपए और ज्यादा देना पड़ेंगे अगर आप गलत तरीके से पैसे को ट्रांसफर करोगे। वो कैसे आगे चलकर मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप निकालना चाहते हैं तो भाई आप तभी इसको प्रोसेस करना, अगर नहीं निकालना चाहते तो आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें अभी जरूरत है तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखा हुआ है पे 20,496 रुपए 40 पैसा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे क्रेडिट कार्ड की तरफ से भाई बैंक की तरफ से ओटीपी आ चुका, वन टाइम पासवर्ड। उस ओटीपी को मैं यहाँ पर फिलअप करना होगा और सबमिट कर देंगे। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, पेमेंट हमारे यहाँ पर जो है कंप्लीट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट
हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20,000 रुपया जो आपने ट्रांसफर करे हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर 2 घंटा लग जाए, हो सकता है कि 24 घंटे लग जाए, हो सकता है कि 48 घंटे भी यहाँ पर लग सकते हैं। आप याद रखिएगा कि आपको कैसे चेक करना है कि अभी आपका जो है ट्रांजेक्शन आपको नहीं किया है वो कहां पर आपको दिखेगा। आपको बैक आना है होम पेज पर, सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में आपका प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लिखा हुआ ना क्लिक करेंगे और यहां पर आपको जाना है यूटिलिटीज वाले ऑप्शंस पे। अभी आप देखेंगे कि 20,000 रुपए जो हमने ट्रांसफर किए हैं, डेट भी यहां पर नजर आ रहा है, वो हमने यहां से कर लिया ट्रांसफर। इससे आप यहां पर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको 1,000 रुपए आपके यहां पर बच सकते हैं। अब देखो गाइस, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी यूट्यूब पर ऐसा बोलता है कि भाई एकदम फ्री होता है ट्रांसफर करना, लेकिन गाइस वहां पर पूरी जानकारी आपको गलत दी जाती है। कोई भी वहां पर सच्चाई नहीं है। आप जब भी पैसे को ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो भाई वहां पर चार्जेस लगते ही लगते हैं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें पैसा बचाना है, अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर हम 20,000 का यूज करके चेक एप्लीकेशन से निकाल रहे हैं तो इसमें एक्चुअल में हमसे कितना चार्जेस लिया जा रहा है। सबसे पहले 20,000 रुपए हमने ट्रांसफर किया, उस पर हमारा चेक एप्लीकेशन में 496 रुपए 40 पैसा हमसे अलग से लिया हुआ है। इसके अलावा जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो बैंक भी आपसे 1% यहां पर चार्ज लेगा। जैसे एसबीआई का है तो एसबीआई ने क्या किया, 1 नवंबर सन 2025 में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई आप जो भी ट्रांसफर करोगे ना इस तरीके से पेमेंट को, उस पर जो है 1% चार्जेस लिया जाएगा। जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है कि 200 रुपए फीस लगेगी प्लस 200 रुपए पर 18% जीएसटी यानी कि 36 रुपए, यानी कि कुल मिला के आपको यहां पर 236 रुपए पे करना पड़ेगा, जो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में बनकर आ जाएगा। आपका जब बिल बनेगा तो उस टाइम पर आपको पेमेंट करना होगा। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के अगर हम सबको एक बार जोड़ दें, प्लस कर दें, तो भाई कुल मिलाकर जो है 732 रुपए 40 पैसे की हमें पेमेंट लग रही है, जो भी हम 20,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो भाई ये करीबन जो है 3.66% आपको जो है यहां पर लग रहा है चार्जेस। अब बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्टली जो है अपना क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम मशीन में जाकर पैसा निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होती है। तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके भाई पैसा निकालेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे एटीएम में जाके, तो आपसे जो है फीस जो है 2.5% या फिर 500 रुपए कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। तो मान के चलो आप 20,000 रुपए एटीएम से निकालते हैं तो 500 रुपए तो आपको फीस लगेगी, प्लस 500 रुपए पर 18% जीएसटी भी लगेगा, 90 रुपए। साथ ही साथ में जो आपको 45 दिन का टाइम मिलता ना, आप देखो अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज करके किसी भी ऐप से आप ट्रांसफर करेंगे पैसे को तो उस कंडीशन में आपको पूरा 45 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, वहां पर आपसे कोई से अलग से चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप एटीएम से निकालते हैं तो आपका जिस दिन से आप पैसा निकालोगे उसी दिन से आप पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर भाई इंटरेस्ट लगेगा करीबन 1125 रुपए। और ये जो 1125 रुपए हमने इंटरेस्ट निकाला है ये करीबन जो बैंक लगाता है हमसे चार्ज 3.50% या फिर 3.75% के आसपास लगाता है। तो उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो टोटल लॉस जो आपको होता है एटीएम से निकालने पर 1715 रुपए का होता है। तो कुल मिला के भाई आप जो है अगर हम दोनों को एक बार कंपेयर कर लें तो यहां पर याद रखिएगा कि 983 रुपए आपके बच जाते हैं अगर आप जो है बिना एटीएम कार्ड के इस एप्लीकेशन का यूज करके पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है भाई पैसों की और आप जो है क्रेडिट कार्ड का यूज करके पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप तभी ट्रांसफर करना जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप जो है प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आपको ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आप जो है सच्ची और सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।